हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूर फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाव जिशु वांग जी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सिखा रहा था। वो लोग लोटस पियर की लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग दूसरे रूम में था, जो लाइब्रेरी के पास ही था। वो कुछ राइटिंग वर्क कर रहा था। वो 2 घंटे से इस रूम में था। उसने वो सब कुछ सुना जो जाओ ने वांग जी से कहा। विंग एक बात तो समझ गया था कि वांग जी नेव हैं, लेकिन जाओ अब उसे सब कुछ बता चुका है। विंग को जब जाओ की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वो रूम से बाहर आया। विंग को एक बुक चाहिए थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी में आया था। विंग ने लाइब्रेरी का डोर ओपन किया। जब जिशु को रियलाइज हुआ कि किसी ने डोर ओपन किया है तो उसने तुरंत अपनी बुक को छुपा दिया। लेकिन जब उसने देखा कि ये विंग है तो उसने रिलीफ फील हुआ, क्योंकि विंग भी एडल्ट बुक्स पढ़ता है। इसलिए जाओ जिशु को विंग के साथ ये बुक शेयर करने में कोई हेजिटेशन नहीं होता। विंग बुक शेल्फ की तरफ आया। वांग जी उसी बुक शेल्फ के पास बैठा था और एडल्ट कंटेंट को एडमायर कर रहा था। वांग जी उन पिक्चर्स को देखने में इतना बिजी था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि लाइब्रेरी के अंदर कोई है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसका टोमेटो जैसा रेड फेस देखा। विंग ने उस पिक की तरफ देखा और स्मिक किया। उसने वांग जी को वो बुक पढ़ने दी। विंग ने बुक शेल्फ से अपने काम की बुक को निकालकर वहाँ से चला गया। जब विंग ने लाइब्रेरी के डोर को बंद किया तब वांग जी ने तुरंत उस बुक को बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई लाइब्रेरी में आया है। लेकिन वांग जी ने डोर की तरफ देखा और वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने जाव जिशु की तरफ देखा। डोर किसने बंद किया? वांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा। वो वी गाय थे। एक्चुअली वो तुम्हारे पास वाली बुक शेल्फ से एक बुक लेने आए थे। उन्होंने बुक ली और लाइब्रेरी से चले गए, जाव जिशु ने कहा। क्या क्या उसने देखा कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ? वांग जी ने पूछा। हाँ, उन्होंने देखा कि तुम ये बुक पढ़ रहे थे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे जैसे ही हैं, और वो तो हमसे भी ज़्यादा शेमलेस है। वो इन दिनों काम के लोड की वजह से सीरियस है, जाओ जिशु ने कहा। वांग जी को बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ, क्योंकि विंग ने उसे एडल्ट बुक पढ़ते हुए पकड़ लिया। वांग जी ने उस बुक से अपने फोरहेड पर मारा और उस बुक में अपने फेस को छुपा लिया। जब जाओ जिशु ने वांग जी की कंडीशन देखी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी, इट्स ओके, अपने फेस को मत छुपाओ, मेरी तरफ देखो, जावजिशु ने हंसते हुए कहा। दूसरे रूम में विंग स्माइल कर रहा था, क्योंकि जावजिशु ने जो भी वांग जी से कहा उसने वो सब सुना। वो समझ सकता है कि वांग जी को कितना शाय और अशेम्ड फील हो रहा है। इस वक्त वो उसका फेस देखना चाहता था, लेकिन वो अपने काम को नहीं छोड़ सकता। वेन केजिंग और लेंचरेन शाम को यूनमग आए। जल्द ही जियांग डिसेबल्स ने दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि लेंचरेन और वेन केजिंग यूनमग आए हैं। जियांग फेंगमियान, मैडम यू, वी वुशियान, जियांग चेंग, जाव जिशु और वांग जी हॉल में प्रेजेंट थे। वो लोग लेंचरेन और वेन केजिंग का वेट कर रहे थे। वांग जी थोड़ा सा सैड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंकल उसे वापस ले जाना चाहते हैं। वांग जी भी यूनमग को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो कुछ समय और यूनमग में बिताना चाहता है। लेंचरेन और वेन केजिंग हॉल में आते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेंचरेन ने जियांग फेंगमियान की तरफ देखा। तुमने मेरे नेफ्यू को क्यों अरेस्ट किया है? लेंचरेन ने पूछा। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। उसने देखा कि विंग उसके पास खड़ा है। उसने खुद को विंग के पीछे छुपा लिया, क्योंकि वो अपने अंकल को फेस नहीं करना चाहता था। तुम्हें रीज़न पता है, फिर भी तुम क्यों पूछ रहे हो? मैडम यू ने रफ वॉइस में कहा। लेंचरेन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? जियांग फेंगमियान ने पूछा। मैं अपने नेफ्यू को देखना चाहता था कि वो सेफ है या नहीं, लेंचरेन ने कहा। आपका नेफ्यू सेफ है, हमने उसे कोई हार्म नहीं किया, आप उसे चेक कर सकते हो, जियांग चेंग ने कहा। जियांग चेंग विंग के पीछे गया और उसके पीछे से वांग जी को लेंचरेन के सामने लेकर आया। वांग जी बहुत नर्वस था। वो लेंचरेन की तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने यूजलेस हो सकते हो। तुमने उन पर अटैक क्यों नहीं किया? तुम्हारे फादर एक ग्रेट फाइटर थे, लेकिन तुम्हें देखो, तुम बोल नहीं सकते और खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, लेंचरेन ने कहा। वांग जी वहाँ चुपचाप खड़ा था।
जाव जिशु ने देखा कि वांग जी नर्वस और अफ्रेड हैं। वो वहाँ जाने वाला था, लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत रहने का इशारा किया। जाव जिशु अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। उसने वांग जी के लिए सेट फील हो रहा था। विंग ने टाइटली अपनी मुट्ठियों को खींच लिया और गुस्से से लेंजरे की तरफ देखने लगा। वांग जी चुपचाप वहाँ खड़ा था। वो अपने अंकल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तुम गुस्सू लौटोगे तो तुम्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है, लेंजरे ने दांतों को पीसते हुए कहा। वांग जी ने अपने रोब्स को टाइटली पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सभी लोग जो हॉल में मौजूद थे, वो सभी लोग शौक थे, क्योंकि वांग जी लेंचरेन का नेफ्यू है और वो उसे ही डांट रहा था। लेंचरेन ने साई किया और जियांग फेंग मैन की तरफ गया। जियांग फेंग मैन ने लेंचरेन की तरफ कोल्डली देखा और फिर वांग जी की तरफ देखा। जिशु, जियांग फेंग मैन ने कहा। जी अंकल, जाव जिशु ने कहा और सामने आए। हंग वांग जुन को अपने साथ ले जाओ, जियांग फेंग मैन ने कहा। जाव जिशु ने नोट किया और वांग जी के हाथ को पकड़ा। वांग जी अभी भी किसी की तरफ नहीं देख रहा था, उसका हेड डाउन था। वांग जी, मेरे साथ आओ, जाव जिशु ने काम वॉइस में कहा। वांग जी ने जाव जिशु की तरफ देखा। जाव जिशु मुस्कुराया और वांग जी को हॉल से बाहर ले गया। विंग ने डोर की तरफ देखा, जहाँ से वांग जी और जाव जिशु बाहर गए थे। विंग ने लेंजरे की तरफ घूरा। वीवुशन, तुम क्या सोच रहे हो? जियांग चंग ने पूछा। ये ओल्ड मैन यहाँ क्या कर रहा है? विंग ने मम्बल करते हुए कहा। हाँ, ये ग्रम्पी अनमेरिड सेक्ट लीडर लेन। मैंने नहीं सोचा था कि ये मंगाएगा, जियांग चंग ने कहा। विंग ने चकल किया और कहा, अगर वो हमें सुन लेगा तो और गुस्सा होगा। मैं उसके रेड ग्रम्पी फेस को एंजॉय करूँगा, जियांग चंग ने स्मित किया। लेंचरेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फहराते हुए जियांग फेंग मियाँ की तरफ देखा। जियांग फेंग मियाँ ने वेन केजिंग की तरफ देखा। वेन केजिंग फ्रॉम क्शन, क्या तुम भी लेन वांग जी को देखने आए हो? मैडम ने पूछा। हाँ, वेन केजिंग ने जवाब दिया। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ। मैं डिसिपल से बोल दूंगा तुम्हारे लिए रूम्स तैयार करने के लिए, जियांग फेंग मियाँ ने कहा। लेंचरेन ने बस कहा। फिर लेंचरेन और जियांग फेंग मियाँ बातें करने लगे। वेन केजिंग चुप था, उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। विंग और जियांग चेंग और मैडम यू अपने अपने काम के लिए वहाँ से चले गए। वेन केजिंग को बोर फील हो रहा था, इसलिए वो हॉल से बाहर आ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। वो नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वेन केजिंग ने चलना स्टार्ट किया। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा था, वो बस चल रहा था। वो लोटस पियर में घूम रहा था और लोटस पॉन्ड्स की ब्यूटी को देख रहा था। कुछ लड़कियों ने वेन केजिंग को नोटिस किया और वो मस्प्राइज्ड हो गई। वाह, उसकी तरफ देखो, कितना हैंडसम है, एक लड़की ने कहा। उसकी तरफ मत देखो, वो शादीशुदा है, दूसरी लड़की ने कहा। क्या? तुम कैसे जानती हो? पहली लड़की ने पूछा। क्योंकि उसके अंकल वेन सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं। वो वेन केजिंग है और उसकी वाइफ बाई लू है। उनका एक बेटा है जो कि 2 साल का है, दूसरी लड़की ने जवाब दिया। क्या? उसकी तरफ देखो, वो कितना जवान है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो तो पहले से ही शादीशुदा है, पहले लड़की ने कहा और रोने का नाटक किया। विंग और जियांग चेंग वहाँ आए। उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, वो लोग कुछ बात करने में बिजी थे। उन लड़कियों ने वेन केजिंग की तरफ देखना बंद किया और विंग और जियांग चेंग का पीछा करने लगी। वेन केजिंग तो शादीशुदा है, लेकिन वीवुशियान तो अभी भी सिंगल है, हम उस पर ट्राई कर सकते हैं, एक लड़की ने फ्लटरी वॉइस में कहा। वेन केजिंग ने सब कुछ सुना जो उन लड़कियों ने कहा और उसका फेस और ज़्यादा कोल्ड हो गया। वेन केजिंग एक लेक के पास चलने लगा। अचानक जाव जिशु उससे टकरा गया। एक्चुअल में जाव जिशु और वांग जी खेल रहे थे। जाव जिशु भाग रहा था और वांग जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन जाव जिशु ने नोटिस नहीं किया कि कोई उसके सामने है और वो वेन केजिंग से टकरा गया। वेन केजिंग शॉक हो गया और वो ज़मीन पर गिर गया। जाव जिशु उसके ऊपर गिर गया। उन दोनों के फेस बहुत क्लोज थे। वेन केजिंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने शॉकिंगली जाव जिशु की तरफ देखा। जाव जिशु ऑकवर्डली मुस्कुराया। आई एम सॉरी, जाव जिशु ने कहा। सभी जाव जिशु और वेन केजिंग की तरफ देख रहे थे। वांग जी दौड़ता हुआ वहाँ आया, लेकिन जब उसने जाव जिशु को वेन केजिंग के ऊपर देखा तो वो रुक गया। इसी वक्त उठो, वेन केजिंग ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। सॉरी, जाव जिशु ने अटकते हुए कहा और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर उसके रोब्स में अटक गया और वो फिर से वेन केजिंग के ऊपर गिर गया। लेकिन अचानक एक
अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। जाओ जिशु और वेनकेजिंग के लिप्स गलती से टच हो गए। वांग जी ने अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। सबकी आंखें बड़ी हो गई। वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। वेनकेजिंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि उसे अपने लिप्स पर कुछ सॉफ्ट फील हुआ। वेनकेजिंग तुरंत अपने सेंस में वापस आया और जाओ जिशु को दूसरी तरफ पुश किया और खड़े होकर अपने लिप्स को वाइप किया। शेमलेस जाओ जिशु, वेनकेजिंग ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा और वहाँ से चला गया। जाओ जिशु ने ग्राउंड पर कडल कर लिया। उसे बहुत शाय फील हो रहा था। जाओ जिशु के फ्रेंड उसके पास आए। जाओ जिशु, तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक गलती थी, उन्होंने कहा। वांग जी ने जाओ जिशु की तरफ देखा। वो उसके पास गया और उसके शोल्डर पर हाथ रखा। जिशु, क्या हुआ? वांग जी ने जाओ जिशु साइन लैंग्वेज में पूछा। जाओ जिशु उठा और अपने रूम की तरफ भाग गया। वांग जी ने भी उसे फॉलो किया। जाओ जिशु रूम के अंदर आया और वो डोर को बंद करने ही वाला था कि वांग जी वहाँ आ गया। वांग जी ने स्माइल की और वो रूम में अंदर आ गया। तुम वहाँ से क्यों भाग आए? वांग जी ने पूछा। वांग जी, सबने मुझे और वेनकेजिंग को उस पोजीशन में देखा। मैंने गलती से उसे किस कर लिया। ये बहुत एम्बेरसिंग था, जाओ जिशु ने कहा और वो चिल्लाया। वांग जी हंसने लगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे लगता है वो ग्राउंड ही स्लिपरी था, इसलिए तुम दोनों गिर गए। तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा और जाओ जिशु को कंसोल करने की कोशिश करने लगा। जाओ जिशु ने अपने फेस पिलो में छुपा लिया। रात को सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में आए। एक डिसिपल ने लेन चिरेन और वेनकेजिंग को भी डिनर ज्वाइन करने के लिए बुलाया। अदर ऑलरेडी ही बैठ चुके थे। विंग वांग जी के लेफ्ट साइड में था और जाओ जिशु राइट साइड में बैठा था। जल्द ही लेन चिरेन और वेनकेजिंग भी डिनर के लिए आ गए। एक डिसिपल ने उन दोनों को उनकी सीट्स दिखाई। लेन चिरेन अपनी सीट्स पर बैठ गया, लेकिन वेनकेजिंग हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसकी सीट जाओ जिशु के पास थी। वेनकेजिंग को वो किस याद आता है जो गलती से हुआ था, लेकिन वो उसे भूल ही नहीं पा रहा है। वेनकेजिंग धीरे धीरे अपनी सीट के पास गया और जाओ जिशु के पास बैठ गया। जाओ जिशु ने वेनकेजिंग की तरफ नहीं देखा। उसने अपना फेस वांग जी की तरफ कर लिया। एक सर्वेंट ने सबको डिनर सर्व किया। सबने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, ये सूप ट्राई करो, जाओ जिशु ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मुझे पसंद है, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। लेन चिरेन भी वांग जी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। पूरे समय जाओ जिशु ने वेनकेजिंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो उसे इग्नोर कर रहा था और वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी ने सूप के बोल को पकड़ा, लेकिन अचानक वो उसके हाथ से फिसल गया और सूप उसकी प्लेट के आसपास गिर गया। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने ये क्या कर दिया? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी को अशेम्ड फील हुआ और उसने अपने लिप्स को बाइट किया और सिर को नीचे झुका लिया। कोई बात नहीं वांग जी, ये बस सूप है, जाओ जिशु ने कहा। वांग जी को गिल्टी फील हुआ क्योंकि बोल उसके हाथ से फिसला था। वांग जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वांग जी के चीक्स एम्बेरसमेंट में रेड हो गए। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं बहुत केयरलेस हूँ। मैं खुद को कहाँ छुपाऊँ? ये बहुत एम्बेरसिंग है और सब लोग भी मुझे ही देख रहे हैं, वांग जी ने सोचा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी को उसकी नज़रें खुद पर फील हो रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। ये इतना अडोरेबल क्यों? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये इडियट है, ये एक बॉल को भी ठीक से नहीं पकड़ सकता, विंग ने सोचा। मैडम यू ने कफ किया और कहा, सब लोग अपने फूड पर फोकस करो। सब लोग अपना फूड खाने लगे। विंग ने सूप के बोल को पकड़ा और वांग जी के टेबल के पास रख दिया। फिर से सब लोग शॉक हो गए और विंग और वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी ने कन्फ्यूजिंग गेज से विंग की तरफ देखा। मुझे ये सूप पसंद नहीं, तुम इसे ले सकते हो, विंग ने वांग जी से कहा और अपने फूड को खाने में फोकस करने लगा। मैडम ने फिर से कफ किया और सबने अपने फूड पर फोकस किया। वांग जी ने स्माइल किया। उसने उस सूप को टेस्ट किया। ये सच में डिलीशियस था। वांग जी को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने उस डायरेक्शन में देखा तो लेंचरेन उसे कोल्डली घूर रहा था। वांग जी उनकी आंखों में गुस्सा देख सकता था। उसकी स्माइल गायब हो गई और उसके फेस पर एक टेंस्ड लुक आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी।
अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।